Hello बच्चों, let's read this question. Question says the average energy flux of sunlight is 1 kilowatt per meter square. This energy of radiation is falling normally on the metal plate surface of area 10 centimeter square, which completely observes the energy. How much force is exerted on the plate if it is exposed to sunlight for 10 minutes? अपने पास जो सवाल में दिया गया है, सवाल में क्या दिया गया है कि अपना कोई एक मेटल प्लेट है इस तरह से, और इस मेटल प्लेट पे सनलाइट आके गिर रहा है। ऐसे 10 मिनट तक ऐसे 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 सनलाइट गिरता है। अब सनलाइट गिर रहा है तो यहाँ से क्या होगा, मेटल प्लेट पे आके गिर रहा है तो मेटल प्लेट से क्या हो सकता है, ये या तो एब्जॉर्ब हो या तो रिफ्लेक्ट हो। तो यहाँ पे कहा गया है कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर रहा है। कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और रिफ्लेक्शन कितना है अपने पास, तो R इज इक्वल टू अपना दिया गया है 0। ओके, रिफ्लेक्शन अपने पास कितना है, 0 है। तो अब देखिए इसमें जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट कौन सा हो जाएगा, तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा अपना फोर्स, है ना। फोर्स ड्यू टू रेडिएशन, ड्यू टू रेडिएशन कितना होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ओके, तो अपने पास क्या हो गया, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब देखिए अपने सवाल में दिया क्या क्या गया है, तो अपने पास दिया गया है जो अपने एनर्जी फ्लक्स है, एनर्जी फ्लक्स दिया गया है। एनर्जी फ्लक्स जो दिया गया है, कितना दिया गया है, एनर्जी फ्लक्स इज इक्वल टू 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर। अपने पास एरिया दिया गया है, एरिया कितना है, तो एरिया है अपने पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा एरिया, तो 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं आगे। तो अपने पास टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना है, कितना देर तक एक्सपोज किया गया है, तो 10 मिनट्स तक एक्सपोज किया गया, मतलब कितना है 600 सेकेंड है, 600 सेकेंड आ गया। अपने पास टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन द प्लेट कितना होगा, तो टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन द प्लेट कितना आ जाएगा अपने पास, U लिख रहे हैं इसको, कितना U लिख दिए, तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, तो एनर्जी फ्लक्स इनटू एरिया, कितना एरिया में, इनटू टाइम कितना देर तक। ओके, अब देखिए ये सारा निकालते हैं अपन, एनर्जी फ्लक्स कितना आ रहा है अपने पास, तो U इज इक्वल टू एनर्जी फ्लक्स है अपने पास 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर, को मैं लिख सकता हूं जूल पर सेकेंड, वाट को लिख दिया जूल पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर, ये इंटू एरिया अपने पास कितना है 10⁻³ मीटर स्क्वायर, इंटू टाइम कितना है 600 सेकेंड। तो ये 10⁻³ 10⁻+3 कैंसिल हो गया, और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या हो गया, अपने पास क्या बच गया है, तो यू एनर्जी जो आया है अपने पास वो 600 जूल आ गया, 600 जूल आ गया है। तो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जो होता है, चेंज इन मोमेंटम जो होगा यहाँ पे, तो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो एनर्जी डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। तो एनर्जी अपने पास 600 है, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻6 kg मीटर अपॉन सेकेंड आ जाएगा। ये तो मोमेंटम आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो फोर्स अपन को कैलकुलेट करना था, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई टाइम कितना था, तो 600 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.33 इंटू 10⁻⁻8। तो अपने पास जो फोर्स पूछा गया था, तो फोर्स अपना कितना आ गया है,
यही फोर्स पूछा गया था 0.33 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन आ गया है। 10⁻⁸ न्यूटन आ गया है। या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, कितना इतना न्यूटन आ गया, कोई बात नहीं, इतना ही आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।